वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के साइंस की ओर बढ़ते हैं, क्लास 10th के साइंस की ओर। साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था अम्ल, अक्षार एवं लवण। तो आपने इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट शायद देख भी लिया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। आप वीडियो काट काट के मत देखिए, आप ध्यान से देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो सके। ओके, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हेडिंग की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था अक्षार के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया। मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार अम्ल अभिक्रिया करता है ना ऑक्साइड के साथ, ठीक उसी प्रकार अक्षार भी ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। यानी आपका क्या बनेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपका लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल। और कभी कोई कोई ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें आपकी CO2 निकलेगी, ये एक्सेप्शन केस है, यानी अपवाद है, यानी रेयर केस है, बहुत कम केस है। वैसे भी अक्षार के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया 10th क्लास में नहीं दी गई है। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है पीएच स्केल। ये बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है और मैं आपको बहुत ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से समझिए। एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन। क्या नाम था वैज्ञानिक का? सोरेनसन। तो वैज्ञानिक सोरेनसन ने क्या किया, उन्होंने अम्ल व क्षार की प्रबलता को नापने के लिए, यानी अम्ल व क्षार की जो प्रबलता थी उनको नापने के लिए एक पैमाना तैयार किया। उस पैमाने को पीएच स्केल कहा गया। वैज्ञानिक सोरेनसन ने अम्ल व क्षार की प्रबलता को नापने के लिए एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहा गया। पीएच पता क्यों कहा गया? क्योंकि पी से आपका पैमाना और एच से आपकी हाइड्रोजन की सांद्रता। तो बेसिकली इस पैमाने में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, इस स्केल में हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात कर उसका लघुगणक ज्ञात करते हैं। ओके, तभी इसका मान निकलता है। और पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 14 तक होता है और 7 बीच में होता है। तो आपको मैं बताऊं, 0 से लेकर 7 तक तो आपके सारे अम्लीय पदार्थ होंगे, 7 से लेकर 14 तक सारे अक्षारीय पदार्थ होंगे, और जिस पदार्थ की वैल्यू 7 है वो आपका उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी न तो अम्लीय होता है और न ही अक्षारीय होता है। ओके, आप समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं, 0 से लेकर 7 तक तो अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक अक्षारीय, और जो आपका 7 पर होता है वो आपका क्या होता है? उदासीन होता है, न तो अम्लीय न अक्षारीय। ओके, आप समझ गए होंगे। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। सोरेनसन वैज्ञानिक ने एक ऐसा पैमाना विकसित किया जो अम्ल व क्षार की प्रबलता को नापने के लिए विकसित किया गया था। वह पैमाना आपका पीएच स्केल कहलाया। और पीएच स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें 0 से लेकर 7 तक आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, 7 से लेकर 14 तक आपके अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो आपके 7 होते हैं वो उनके क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है उसके बारे में है। तो लेकर चलते हैं हेडिंग को। पीएच स्केल का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास जो मतलब हमारा मुंह होता है, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो मैं आपको बताऊं आपके दांत टूटकर गिरने लगेंगे। यानी पीएच पॉइंट आपका 5.5 से कम हो जाए तो आपका जो है ना मुंह का अंदर का मटेरियल अम्लीय होने लगता है, जिसके कारण दांत टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, दांत भुरने लगते हैं। दूसरी बात, अगर आपका खून का पीएच मान 7.1 से लेकर 7.5 के मध्य न होकर या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए तो मृत्यु एकदम हो जाती है, बहुत अधिक तीव्रता के साथ होती है। और उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी मिट्टी जो होती है ना, अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.8 से लेकर, यानी 7 से लेकर 7.8 के मध्य से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो फसल की पैदावार एकदम से घट जाती है, यानी फसल की पैदावार बहुत प्रभाविता के कारण बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है या फिर पूर्णतः नष्ट भी हो जाती है।
ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार पीएच का मान कितना महत्व है। तो पीएच का मान हमें पहले ही ज्ञात होना चाहिए कि हमारा पीएच मान कितना है, उसको बैलेंस भी रखना चाहिए। पीएच आपके है ना अच्छी पैदावार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप देख रहे हैं खून का पीएच मान भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुंह का पीएच मान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बताऊं जो आपके बैटरी होते हैं ना घरों के, उनके बैटरी के अंदर एसिड भरा होता है H2SO4, उसका अगर पीएच मान थोड़ा घट जाए ना तो बैटरी के अंदर गर्म पानी डालना पड़ता है। तो आपने सुना होगा उसके अंदर गर्म पानी डालना, पर उसके कारण फिर क्या होता है पीएच मान फिर बैलेंस हो जाता है। अगर पीएच मान और घट जाए इसका मतलब आपके बैटरी की ग्रेविटी गिर गई है, और जब ग्रेविटी गिर जाती है तो समझो पीएच मान खत्म हो जाता है। उसको दोबारा उठाने के लिए दोबारा से स्टैंडर्ड चार्जर के द्वारा चार्ज किया जाता है। ओके, आप समझ गए होंगे कि पीएच मान का कितना महत्व होता है। नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लवण। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? लवण। लवण क्या होता है? मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बताई थी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एक अम्ल होता है और दूसरा होता है आपका अक्षार। जब अम्ल व अक्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल अपना अम्लीय गुण खो देते हैं और अक्षार अपना अक्षारीय गुण खो देते हैं। तो जब दोनों के गुण खत्म हो जाते हैं तो जो भी आपका पदार्थ बनेगा वो आपका क्या होगा? लवण होगा। जो भी आपका पदार्थ बनेगा वो आपका क्या होगा? लवण होगा। और लवण के साथ साथ एक चीज़ और बनती है यहाँ पर, वो क्या बनती है? जल बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl जो आपका है वो क्या है? साधारण लवण है। वो कैसे बनता है? HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जैसे आप अभिक्रिया करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है, और प्लस आपका क्या बन जाता है? H2O। तो ये आपका क्या बन गया? साधारण नमक बन गया है। ओके, लवण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो लवणों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लवणों के प्रकार। तो लवण हमारे पास बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में क्लास 10th के स्टैंडर्ड के बेस पर हम कुछ ही लवणों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है आपका साधारण लवण। साधारण लवण कौन से होते हैं तो इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं। साधारण लवण वे लवण होते हैं जिनमें धातु आयन के उतने ही, बस आप ये कह सकते हैं ना तो इसके लवण में हाइड्रोजन होती है ना फिर OH आयन होता है। या फिर आप परिभाषा कैसे बताएंगे? यदि किसी अम्लीय अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणु, यदि किसी अम्लीय अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणु और अक्षारीय अणु में सभी OH अणु धातु आयन के द्वारा विस्थापित कर दिए जाए तो जो भी आपका लवण बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण लवण बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, HCl प्लस NaOH। तो आप देख रहे हैं जो आपका बन रहा है NaCl बन रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो अम्ल है इसकी जो हाइड्रोजन थी वे धातु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई, और जो OH था इसके भी आपके धातु के साथ समाप्त कर दी गई। तो आपका क्या बना? NaCl बना। ये आपका क्या होगा? साधारण लवण होगा। ओके, आगे चलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका Na2SO4 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपका CaSO4 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपका CaC3 हो जाएगा। ये सब आपके क्या होंगे? अच्छे साधारण लवण के एग्जाम्पल होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। वे लवण जिनके अंदर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaHSO4। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि आपका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Na2HPO4। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन होगा, सोडियम हाइपोफॉस्फेट बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके। इसी प्रकार जो आपका अक्षारीय लवण होता है उसमें आपका OH परमाणु विद्यमान होता है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल होगा PbOHCl। अक्षारीय लवण में मेन बात क्या होती है? इसमें OH होता है, और अम्लीय लवण में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और अगर संकर लवण की बात करें, इसमें एक एग्जाम्पल बार बार बोर्ड में पूछा जाता है और वो है आपका फिटकरी। और फिटकरी का फॉर्मूला आप याद रखें, वो क्या होता है? Fe2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एक बार और बता देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा बेकार सी राइटिंग में लिखा हुआ है। Fe2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ओके, आप ध्यान से वीडियो को वॉच करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।